फ्रेंड्स, तो जैसा कि आज ही बीकॉम ऑनर्स का रिज़ल्ट आया है और ऑब्वियसली अब जिन लोगों का नहीं आया होगा तो वो नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे या एएमयू का। और जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान कर रहे हैं बीकॉम ऑनर्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए, तो उनको क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। पढ़ाई के टाइम उनको बहुत ध्यान देना है जिन पॉइंट्स पर, और जिनका आना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरी नज़र में हमें सबसे पहले एक प्लान्ड वे ऑफ स्टडी अपनाना चाहिए। ठीक है, आप बिल्कुल प्लानिंग के साथ अपनी पढ़ाई शुरू करें। ठीक है, और 1 साल का टाइम पीरियड बहुत होता है। आप अपनी रेगुलर एकेडमिक्स भी कर सकते हैं और साथ ही इसकी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। कोई भी एंट्रेंस टेस्ट इतना ईजी नहीं होता कि आप उसे बग़ैर पढ़े निकाल लें, और इतना मुश्किल भी नहीं होता कि पढ़ने के बाद ना निकले। ठीक है, ज़रूरत होती है तो प्रॉपर स्ट्रैटेजी की, प्रॉपर पढ़ाई की। अगर आपने पढ़ाई ठीक ढंग से की है तो आपका एंट्रेंस बिल्कुल निकलेगा, और आपने अप्रोच भी सही यूज़ की हो। इसके साथ ही अगर आपने पढ़ाई तो की है लेकिन आपका अप्रोच सही नहीं है, मान लीजिए आप प्रिपेयर कर रहे थे और आपने केवल अकाउंटेंसी पर फोकस किया और बाकी सारी चीज़ें आपने छोड़ दी, तो ऑब्वियस ही बात है कि भाई एंट्रेंस एग्ज़ाम में तो सभी इम्पॉर्टेंट है ना, खाली अकाउंटेंसी पर तो आपका एडमिशन नहीं हो सकता। तो सभी चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी है। तो राइट अप्रोच से मेरा मतलब है कि आप सभी चीज़ों को प्रॉपर टाइम दें, प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करें। तो सबसे पहली चीज़ है, मैंने सोची कि ऑब्वियसली अभी काफ़ी टाइम है एंट्रेंस एग्ज़ाम के होने में, तो 1 साल का पूरा टाइम पीरियड है, नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा, है ना। तो 7-8 महीने उसके लिए आपके पास हैं। तो इन 7-8 महीनों में अगर कोई इंसान प्रिपेयर करना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले ये पता होना ज़रूरी है कि टेस्ट कैसे होता है, कब होता है, किस तरह होता है, और टेस्ट में क्या क्या पूछा जाता है। तो ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये बहुत डिफ़िकल्ट लेवल का नहीं होता है, लेकिन इतना होता है कि अगर आप ने पढ़ा नहीं है और आप खाली सोच रहे हैं कि आप तुक्का मार देंगे और आपका हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलग अलग एरियाज से सवाल पूछे जाएंगे और सभी एरियाज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमने फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में बीकॉम ऑनर्स का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर एएमयू में जो है आपका क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है। तो 7 बेसिक ऐसे एरियाज़ हैं जो आपको कवर करने हैं। इनके कवर किए बिना आप जो हैं वो इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने ह्यूमैनिटीज़ से 12th किया और उसके बाद में उनको लगता है कि अब हमें कॉमर्स लेनी चाहिए, तो उन्हें नहीं पता होता कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। ठीक है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उन्हें पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स से बीकॉम ऑनर्स में अगर आप एंट्रेंस देना चाहते हैं तो 7 बेसिक ऐसे एरियाज हैं जहां आपको कवरेज करना बहुत ज़रूरी है। पहला है इंग्लिश, फिर अकाउंटेंसी, फिर है बिजनेस स्टडीज़, फिर है इकोनॉमिक्स, फिर है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस। तो सबसे पहली चीज़ इंग्लिश। आप एएमयू का कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए, इंग्लिश इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और मैं आपको बता रही हूँ कि जो यहाँ दे रखा है ना, जनरली वही सब चीज़ें पूछी जाती हैं दूसरे एंट्रेंस एग्जाम्स में भी। आप 11th का दें, आप बीए ऑनर्स का दें, आप बीकॉम ऑनर्स का दें, आप बीटेक का भी देंगे ना, तो उसमें ऐसे मतलब इससे रिलेटेड तो सवाल नहीं होते हैं आई थिंक, इंग्लिश से रिलेटेड। बट आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप उस सवाल को समझ सकें। ठीक है, तो बेसिक वही इंग्लिश आपको चाहिए कि आप किसी चीज़ को ग्रैब कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो इंग्लिश में आपको आनी चाहिए वो है कॉम्प्रीहेंशन एट पैराग्राफ एंड सेंटेंस लेवल। यानी अगर आपको कोई पैराग्राफ दिया जाए तो आप उसको कॉम्प्रीहेंड कर सकें, आप उसको समझ सकें। ठीक है, और उसमें से अगर आपसे सवाल पूछे जाए तो आप उनका जवाब दे सकें, और सेंटेंस भी अगर आपको कोई दिया जाए तो आप उसका मतलब निकाल सकें कि क्या इसका मतलब है। तो कॉम्प्रीहेंशन आपको करना आता हो पैराग्राफ लेवल पर और सेंटेंस लेवल पर। इसी तरीके से आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन एरर्स आता हो।
यानी आपको कोई छोटा सा एरर करके दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये सही है या ये गलत है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। कोई स्पेलिंग आपको गलत दे दी जाएगी कि 4 ऑप्शन में से सही स्पेलिंग कौन सी है आप बताइए। इस तरीके की चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। आपसे ये पूछा जा सकता है कि यहाँ कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ किया जाएगा, कौन सा इसमें वर्ब यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शंस दे रखे होंगे, आपको सिलेक्ट करना होगा। तो इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये सब चीज़ें आती हों। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्रामर और यूजेज। उस ग्रामर आप पढ़ें, ठीक है, लेवल 1 से आप पढ़ें, नाउन से आप शुरू करते हैं ग्रामर को और आप उसे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो उसका आपको यूजेज भी आना चाहिए। केवल ग्रामर आने से बात नहीं बनेगी, आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ आपको क्या चीज़ यूज़ करनी है। तीसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वोकैबुलरी, यानी आपके पास वर्ड होने चाहिए, आपके पास शब्द होने चाहिए, शब्दों की समझ होनी चाहिए। जैसे एक शब्द है ब्रूम, ठीक है, और बहुत सारे शब्द हैं जिससे जनरली हमें मतलब नहीं पता होता है, लेकिन जब आप पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे सवाल ऐसे पूछ लिए जाते हैं जो आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं। लेकिन अगर आपकी वोकैबुलरी वाइड है, आपको शब्द मालूम हैं और आपने काफ़ी आप पढ़ते हैं किताबें वगैरह, तो उससे आपकी वोकैबुलरी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आप शब्दों को सीखते हैं और उन वर्ड का ही यहाँ पर बहुत इस्तेमाल होता है, उन्हीं से रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जाते हैं। सिनोनिम्स यानी कि समानार्थी शब्द या पर्यायवाची। एंटोनिम्स यानी कि आपके ऑपोजिट वर्ड्स या विलोम शब्द। पेयरिंग ऑफ वर्ड्स यानी कि शब्दों की संधि करना, शब्दों का पेयर बनाना। ओके, और इसके अलावा संधि तो नहीं बल्कि पेयरिंग ही होगी है। सेंटेंस स्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन, सेंटेंस को कैसे कंप्लीट किया जाएगा, सेंटेंस को कैसे बनाया जाएगा। प्रेपोजिशंस एंड कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश का, आप इसे ज़रूर कवर करें। अगर आप ये कवर कर रहे हैं तो ये समझिए 10-15 नंबर तो आपके खाते में आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आपने अगर इतना कर लिया है तो इसमें बहुत सारे सवाल आपके हल हो जाएंगे। फिर बढ़ते हैं हम अकाउंटेंसी की तरफ। अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट ऐसा है जो कॉमर्स से ही रिलेटेड है। इंग्लिश तो आपको बीए ऑनर्स में भी काम आएगी, आपको जनरल लाइफ में भी काम आएगी, बट अकाउंटेंसी इज़ द सब्जेक्ट विच इज़ ओनली रिलेटेड टू द कॉमर्स साइड। सो इसमें क्या होता है, अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको आना चाहिए। पार्टनरशिप अकाउंटिंग आपको आनी चाहिए। गुडविल, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स, ये आपको आना चाहिए। कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, forfeiture and reissue, redemption of shares and debentures, फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, ये आपको आना चाहिए। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रेशियो एनालिसिस, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी एंड एक्टिविटी रेशियो, कैश एंड एज पर रिवाइज्ड स्टैंडर्ड्स इशूड बाय ICAI, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, कॉन्सेप्ट्स, फीचर्स एंड स्ट्रक्चर। एंड आई एम रियली सॉरी, अकाउंटेंसी मेरा सब्जेक्ट कभी नहीं रहा है, सो मैं इस बारे में नहीं बता सकती कि ये टॉपिक्स क्या हैं। ठीक है, बट मैं कोशिश करूँगी इन पर भी, मैं इनको पढ़ करके, इनको समझ करके, और जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो कॉमर्स साइड से बिलोंग करते हैं उनसे पता करके कि ये टॉपिक्स के लिए आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए और क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, और लास्ट ईयर के पेपर्स देख करके मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। बिकॉज अगर आपका ड्रीम है टू बी अ पार्ट ऑफ AMU देन आई विल हेल्प यू। ओके, फिर तीसरा आता है बिजनेस स्टडीज़। तो इसमें आता है नेचर, फंक्शन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस फाइनेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लान्स, मनी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज एंड SEBI। ओके, मार्केटिंग मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स, फंक्शंस एंड मार्केटिंग मिक्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर अवेयरनेस एंड रिड्रेसल सिस्टम। फिर आती है आपकी इकोनॉमिक्स। अगेन मैंने आपको बताया बिजनेस स्टडीज ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ माई एकेडमिक सिलेबस। आई वॉज नॉट अ स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स। मैंने मैथ्स पढ़ी है, मैंने फ़िज़िक्स पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी है टिल क्लास 12th, और उसके बाद से मैं हिस्ट्री और अपना इकोनॉमिक्स पढ़ रही हूँ। तो इन अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ के बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है, बट मैं जानकारी लेकर आपको पूरी कोशिश करूँगी आप तक पहुँचाने की। फिर इकोनॉमिक्स आता है, तो इकोनॉमिक्स में मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर सकती हूँ। कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, लॉ एंड डिमांड एंड सप्लाई। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये जो है मेरे ख्याल से ये आपको 11th क्लास की जो हमारी इकोनॉमिक्स की बुक है, माइक्रो प्लस मैक्रो दोनों,
वो आपको इसके लिए पढ़नी चाहिए, क्योंकि वही लॉज जो हैं वो माइक्रो के लेवल पर भी समझाए गए हैं और मैक्रो के लेवल पर भी समझाए गए हैं। तो आप वहाँ से डिमांड और सप्लाई को पढ़ेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। काफ़ी ल्यूसिड लैंग्वेज है उसकी, काफ़ी अच्छी लैंग्वेज है एनसीईआरटी की, तो आप उससे पढ़ सकते हैं। फिर आता है फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, तो ये जो है ये भी आपको मिल जाएगा 11th की एनसीईआरटी से। फिर आता है आपका नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इफ़ यू आर एन स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, तो ये आपको आना चाहिए। मनी एंड बैंकिंग, फिर आता है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट और गवर्नमेंट बजट। सभी टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको आने चाहिए। फिर आती है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। मैं इसमें भी आपको कुछ बता सकती हूँ कि कहाँ कहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। आई थिंक अगर आप देखें हमारा जो 11th-12th का सिलेबस है और उसमें स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10th लेवल की भी अगर आप पढ़ते हैं तो उससे भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मीन, मीडियन, मोड क्या होता है, कैसे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है, रेंज क्या होती है, ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अगर आप डेटा आपके पास है तो आप उसे कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे प्रेजेंट करेंगे, ये आपको आना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स तो मेरे ख्याल से 10th लेवल की भी सफिशिएंट पड़ जाएगी अगर आपको आती है तो। नहीं आती है तो आप एक काम करें, अपने 8वीं क्लास की किताब से लेकर के आप 10वीं क्लास तक की किताब में जितनी भी स्टैटिस्टिक्स है आप सब पढ़ डालें तो आपका बहुत सारा काम हो जाएगा। ठीक है, आपको अलग से कोई बुक पढ़ने की आई थिंक ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैथमेटिक्स एक अकेला ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो आपको अलग से कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, जो थोड़े से थ्योरम हमको बचपन में पढ़ाए जाते हैं वही बड़े होने तक काम आते हैं मैथमेटिक्स में, और बाकी सभी सब्जेक्ट का जो एरिया है वो वाइड होता जाता है, बट मैथमेटिक्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो आपको ये सब पता होना चाहिए, मीन, सिंपल एंड वेट एंड मीडियन, मोड। ओके, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, एब्सोल्यूट डिस्पर्जन, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, relative dispersion, coefficient of quartile deviation, coefficient of mean deviation, coefficient of variation, correlation, measures of correlation, introduction to index numbers, probability। probability तो I think आप 11th-12th की भी पढ़ सकते हैं। ओके, इसके बाद है रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं तो एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, पहले अपने बेसिक टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स को सुधारें। ठीक है, एकदम से मत सोचें कि आप जो है वो एक्सट्रीम लेवल की स्टैटिस्टिक्स समझ सकते हैं। आप बेसिक से शुरू करें, ये जाने मोड क्या है, मीडियन क्या है, ठीक है, और आपका मीन क्या है, डेविएशन क्या है, रेंज क्या है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें तभी आपको समझ में आएगा। बीच से शुरू करेंगे कुछ समझ नहीं आएगा। आता है फिर रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये क्या होती है। आपकी रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और मेरे ख्याल से ये सभी को कवर करना चाहिए, बिकॉज अगर आप बीए ऑनर्स का भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके अंदर भी इस रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या आता है, क्रिटिकल, एनालिटिकल, वर्बल, लॉजिकल और डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, जनरल अवेयरनेस में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, इंडियन इकोनॉमी से आपको जनरल जो भी चीज़ें हैं जनरली आपको जो एक आम इंसान को पता होनी चाहिए वो आपको मालूम होनी चाहिए। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और स्पोर्ट्स, अवार्ड्स और कॉर्पोरेट अफेयर्स से रिलेटेड। तो I thought that I should make a video on this because this is a very important topic। और मेरे ख्याल से अगर आप बीकॉम ऑनर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप बीए ऑनर्स का भी एंट्रेंस एग्ज़ाम इजीली क्रैक कर सकते हैं एमयू का, बिकॉज यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स बढ़ रहे हैं बट उसी के साथ साथ कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो सेम हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया। ठीक है, ओके, तो आई थिंक दैट दिस वीडियो इज़ वैल्यूएबल फॉर यू और आपको इससे कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको और कुछ क्वेरी है और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जो लोग हैं जिन्हें मैं जानती हूँ बीकॉम ऑनर्स में, उनसे पूछ करके आपकी क्वेरी को ज़रूर हल करने की कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो दैन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल।